दिवाली आने वाली है और साथ ही आने वाली है पटाखे जलाने की कंट्रोवर्सी भी। कंट्रोवर्सी तो होगी ही, क्योंकि दिवाली के अगले दिन हर जगह धुआं ही धुआं दिखता है। कुछ लोगों का कहना है कि पटाखे जलाने की कंट्रोवर्सी को जानबूझकर लोग पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। अखबारों में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें लोगों ने पटाखों के बैन को हिंदू धर्म पर एक अनफेयर अटैक माना है। वैसे दिल्ली वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में हर साल ऊपर आती जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से इन दिनों दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, बात हो रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 है और अभी तो पटाखे भी नहीं जलाए जा रहे। तो फिर क्या ये हेल्थ के लिए ठीक है? हमारे देश का टॉप कोर्ट भी हर साल दिल्ली में हार्मफुल केमिकल्स वाले पटाखों को बैन कर देता है। कई लोगों का तो ये कहना है कि केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में पटाखे बैन होने चाहिए। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है पटाखों पर बैन हिंदू फेस्टिवल पर एक अटैक है। कई लोगों का कहना है कि पटाखों के अलावा पॉल्यूशन के दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग पटाखे जलाने के फेवर में हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई दीपावली तो दीपों का त्योहार है, अपने घरों को सजाने का त्योहार है, तो फिर इसमें पटाखे कहाँ से आ गए? बैन का साथ देने वाले तो ये भी कहते हैं कि पटाखे जलाने के बारे में हिंदू धार्मिक ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा है, तो फिर इन्हें क्यों जलाया जाता है? बैन सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पटाखों के ओवर यूज से दिवाली फेस्टिवल का स्वरूप ही बदल जाता है। वहीं दिल्ली के जाने माने हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का भी कहना है कि पॉल्यूशन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा हानिकारक है। कई रिपोर्ट के मुताबिक पॉल्यूशन के कारण दिल्ली के व्यक्ति का एवरेज लाइफ स्पेन 6 से 7 साल कम हो सकता है। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स की माने तो पॉल्यूशन से लंग और हार्ट प्रॉब्लम का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पटाखों का सपोर्ट करने वालों का कहना है कि अगर पटाखे पॉल्यूशन फैलाते हैं तो वही पटाखे ईद या क्रिसमस पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं, तो उस समय ये बैन वाली बातें क्यों नहीं होती? बिल्कुल, कुछ स्टेटमेंट्स में लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आखिर ये बैन केवल हिंदू फेस्टिवल्स पर ही क्यों लगता है, जबकि पटाखे जलाना तो अपनी खुशी को जाहिर करने का एक जरिया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि पटाखों का मुद्दा केवल हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए उठाया जाता है। मानना तो ये भी है कि कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुछ लोग इसे इसलिए सपोर्ट करते हैं कि पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्रीज को इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तमिलनाडु के शिवकाशी में लगभग 85% से ज्यादा पटाखे बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल पटाखों की इंडस्ट्री लगभग 6000 करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और साथ ही 5 लाख परिवार इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन इस बिजनेस के साथ साथ चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम भी काफी बढ़ रही है, जहां 5 साल तक के कम बच्चों को भी कम पैसे देकर पटाखे बनाने के एक रिस्की काम में डाला जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से पटाखों को बैन करने पर उनकी ब्लैक मार्केटिंग भी तो शुरू हो गई है, जबकि पटाखों की डिमांड उतनी ही है और फिर उसे पूरा करने के लिए इलीगल मार्केट्स का यूज किया जा रहा है। पटाखों को बैन करने के सपोर्ट में हर साल कई सेलिब्रिटीज भी सामने आते हैं, लेकिन उनमें से कई हर साल ट्रोल भी हो जाते हैं। बिल्कुल, अब देखो ना, जो सेलिब्रिटी बैन को सपोर्ट कर रहा है कुछ समय बाद उसकी शादी में ही आतिशबाजियां होती हैं, और जो सेलिब्रिटीज दिवाली में पटाखों को बैन करने की बात करते हैं वही सेलिब्रिटीज न्यू ईयर इवेंट हो, लॉन्च पार्टीज हो या शादियां हो, उसमें इस्तेमाल करने पर चुप हो जाते हैं। लोग तो यहाँ तक कहकर ट्रोल करते हैं कि वो दिवाली के अलावा किसी और फेस्टिवल पर आवाज उठाकर तो दिखाए। आजकल पटाखों पर संत समाज के कुछ बयान भी तो वायरल हो रहे हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मान रहे हैं कि पटाखे जलाने से पॉल्यूशन होता है, लेकिन साथ ही वो लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग पटाखे जलाने के लिए मना कर रहे हैं वो दूसरे फेस्टिवल्स पर भी पटाखे जलाने के लिए मना करें। अभी कुमार विश्वास जी का पटाखों पर एक बयान भी तो वायरल हुआ है ना,
हाँ, एक जगह उन्होंने टॉन्ट करते हुए कहा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध लगभग 3 साल चला और कई बम फटे, मिसाइल्स चली, लेकिन उस समय ओजोन लेयर एकदम सुरक्षित रही। लेकिन अभी दिवाली पर 4 फुलझड़ियां जलेंगी और ओजोन लेयर में बहुत बड़ा छेद हो जाएगा। तो फिर इस बार पटाखों के लिए क्या रेजोल्यूशन निकला है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाना अलाउ किया है, वो भी सुबह 6 से 8 और रात को 8 से 10 तक। रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्रीन पटाखे नॉर्मल पटाखों से 20 से 30% कम हार्मफुल होते हैं। और इन ग्रीन पटाखों को कुछ ही प्लेसेस पर बेचना अलाउ किया है। और साथ ही दिल्ली एनसीआर के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी आदेश दिए गए हैं कि वो 18 अक्टूबर से पॉल्यूशन के लेवल्स को मॉनिटर करें। और साथ ही इन बोर्ड्स को दिवाली के बाद पॉल्यूशन लेवल्स की रिपोर्ट्स को देने का आदेश भी दिया है। दिवाली पर पटाखे जलाना कितना सही है, कितना गलत, ये कैसे पता चलेगा? शायद ये अब एक एंडलेस डिबेट बनकर रह गई है। इस मुद्दे पर सबकी अपनी अपनी एक राय बन चुकी है। तो दिवाली पर पटाखे जलाना कितना गलत है और कितना सही, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और इस दिवाली दिए जलाकर अपने घर के कोनों के साथ साथ अपने मन के कोनों को भी रोशन करें। संस्कार परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।